गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम हिमांशु है और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको वेलकम करते हुए हमारे इस नेशनल यूथ डे फेस्टिवल सेलिब्रेशन पे फ्रॉम आरके फिल्म्स एंड मीडिया एकेडमी 2022। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर साल की तरह इस साल भी हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर एक नेशनल यूथ डे फेस्टिवल का सेलिब्रेशन करेंगे और उनके बारे में कुछ जान लेते हैं। अभी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 1863 में कोलकाता में हुआ था और इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था। वो श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद जी ने बहुत ही कम उम्र में काफी कुछ हासिल कर लिया था। अगर मैं उनके शब्दों में कहूं तो वो कहते थे, उठो, जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। और ये मानते थे कि देश के ये युवा सिर्फ देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि देश का एक आधार है। तो उन्हीं के इन विचार को आगे बढ़ाते हुए हम इस सेलिब्रेशन को मनाएंगे और इस सेलिब्रेशन प्रोग्राम को और भी ऑस्पिशियस बनाने के लिए I would like to welcome our chief guest, editor of Rimjim magazine, writer, TV anchor, commentator, voice-over artist, and retired naval officer, Mr. Shambhunath Pandey. पहले स्वागत करते हैं। सर प्लीज आइए सर। आइए आप पहले। अरे ठीक सर। Now I would like to welcome a well-known newsreader, voice artist, chief editor of Student Today, and above all, our beloved teacher, Mr. Ved Prakash. Thank you so much, sir, for gracing this occasion. Our chairman, Mr. N.C. Bansal, sir, with these flowers. यूथ एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है बट इट हैज लॉट्स ऑफ मीनिंग। अब हम सब यंगस्टर्स यहाँ पे जो आए हैं, हमें एक चीज का तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो ये कि हमें हर जगह से कहीं ना कहीं ये सुनने को मिलता है कि यंगस्टर्स ऐसे होने चाहिए, यूथ ऐसा होना चाहिए, चाहे वो टीचर्स के लेक्चर्स हो, पेरेंट्स की डांट हो या फिर स्टैंड अप कॉमेडी हो, कहीं ना कहीं से हमें चीजें सुनने को मिलती है। बट आज मैं आपको बताऊंगा यूथ कैसा नहीं होना चाहिए या यूथ किस बारे में नहीं होगा। Youth is not about losing, it's about learning. Youth is not about following rules, it's about creating one. Youth is not about accepting changes, it's about be the change. Youth is not about to be disrespect. Youth is about to earn them. Not to take a no for an answer when it's for your worth. When it's about knowing the difference between the debate and the argument. Youth is about being the bazigar of your life. For youth is not about life being this, it's about life being this. I hope you are aware of this. And
youth is definitely not about age. It's about the maturity of thinking and understanding. And so the youth here is to drive this Hindustan to become the best Youngistan in the world. But these are just my thoughts, and they are limited, very limited. So we are going to listen other thoughts as well, which our participants are going to express, which our participants are going to present by their speeches. So I would like to invite and welcome all our participants. So let's have a first big round of applause for them. और अब ये कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, पहले महिलाओं को बुलाया जाए, फिर पुरुषों की बारी आई. So now I'd like to request one of my best friend, Achal, to please start the speech. नमस्कार, मैं आचल आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ. किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर ही निर्भर करता है. नई प्रतिभा से देश को तरक्की भी मिलती है और उसका विकास भी सही दिशा में होता है. 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष इन्हीं युवाओं के सही मार्गदर्शन के लिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है. 1984 में भारतीय सरकार द्वारा पहली बार इसे घोषित किया गया और सन 1985 से प्रत्येक वर्ष पूरे देश में इसे मनाने की शुरुआत हुई. इसे मनाने का मुख्य लक्ष्य भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों की महत्व को फैलाना था. उनके आदर्श की ख्याति भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है. स्वामी विवेकानंद का नाम उनके माता पिता द्वारा नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया था. सन 1863 में कोलकाता शहर के एक धनी परिवार में जन्मे स्वामी विवेकानंद ने अपनी आध्यात्मिक शिक्षा श्री रामकृष्ण परमहंस से हासिल की और कई देशों का दौरा करके भारतीय संस्कृति, योग और वेदांत को प्रचलित किया था. पश्चिमी संस्कृति और भारतीय संस्कृति में दूरी कम करने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था. स्वामी विवेकानंद ने ही श्री रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की नींव रखी. जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने बड़ी ही कम उम्र में दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई थी, उसी प्रकार उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर हर युवा को अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए. आज का भारत दुनिया का सबसे युवा देश है. 35.6 यानी 35.6 करोड़ युवाओं के साथ भारत विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है. स्वामी विवेकानंद का मानना था कि जब तक जिंदा हो तब तक सीखते रहो. लेकिन उनके आदर्शों को अब शायद हम भूल चुके हैं. आधुनिक भारत में सीखने की चाह समय के साथ कम होती जा रही है. आज के युवाओं में नशाखोरी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है. वो नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो या मोबाइल का. मोबाइल फोन्स आज के आधुनिक भारत में एक क्रांति लेकर आया है और उसे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं यह हम पर निर्भर करता है. ये जितना हमारे नेगेटिव पॉइंट्स को दर्शाता है उतना ही हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स को भी. एक सर्वे के अनुसार दिन के औसतन 3 घंटे प्रत्येक व्यक्ति अपने मोबाइल पर रहता है. यही नहीं, 51% लोग घंटे में 5 से 6 बार अपना मोबाइल जरूर चेक करते हैं. और स्मार्टफोन रखने वाले लोगों में 80% लोग उठने के 5 मिनट में ही अपना मोबाइल देख लेते हैं. अधिकतर लोग इसको पॉजिटिव वे में यूज करते हैं, बट फिर भी ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम उसे कैसे यूज कर रहे हैं. युवाओं को अपने दायित्वों को समझना होगा. वो दायित्व जो एक युवा होने के नाते उसे निभाने चाहिए. वो उम्मीदें जो उससे, उसके परिवार, उसके समाज और उसके देश को है. हर समाज और देश को आगे ले जाने का दायित्व उसके युवाओं का होता है. ये फैसला हमारे देश के युवाओं को करना है कि वो हमें कहां ले जाना चाहते हैं. अगर आज के समय में देखें तो आप सभी ने JNU और जामिया के बारे में सुना ही होगा, जो सिर्फ मुट्ठी भर छात्रों के काम है. ज्यादातर युवा अपने भविष्य में आगे कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बस मुट्ठी भर छात्रों की वजह से कहीं ना कहीं हमारा देश बदनाम हो रहा है. और ये हमारे युवाओं को ही सुनिश्चित करना है कि ये दोबारा रिपीट ना हो. कहते हैं युवा वायु के समान होता है. जब युवा पुरवाई के रूप में धीरे धीरे चलती है तो ही सबको अच्छी लगती है, न कि सबको बर्बाद करने वाली आंधी के रूप में.
हमें अपने युवा शक्ति का उपयोग विज्ञान, तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में करना होगा, और अगर हम ये करने में सफल हो जाते हैं तो हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। महत्वपूर्ण ये होता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी युवा पूंजी को भविष्य के लिए निवेश किस रूप में करता है। देश के युवा बेरोजगारों की भीड़ को एक बोझ मानकर उसे भारत की कमजोरी के रूप में निरूपित करता है, या उसे एक कुशल मानव संसाधन के रूप में विकसित करके एक स्वाभिमानी, सुखी, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से आगे निकल जाना। और हमें इस देश के युवा को इसी संदेश पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। अब बस जरूरत है तो युवाओं को सही राह दिखाने की और हमारे युवाओं को उस सही राह पर चलने की। धन्यवाद। Thank you so much, Ajit. That was a lovely speech. So now I would like to request our next participant, Mr. Shekhar, to come on stage and deliver this speech. Thank you so much. संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। यह संदेश देने वाले हमारे युवाओं को एक महान संत स्वामी विवेकानंद जी का है। वो कहते थे कि मान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है। नमस्कार, मैं शेखर पाल। आज युवा दिवस पर आप सबका एक साथ जुड़ने के लिए आरके फिल्म्स एंड मीडिया अकेडमी एवं मेरे टीचर्स की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एवं धन्यवाद करता हूं। आज 12 जनवरी, आज युवा दिवस हम स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 1984 में भारतीय सरकार द्वारा घोषित किए जाने पर पहली बार हमारे देश में युवा दिवस मनाया गया था। उसके बाद से हर साल हमारे देश में युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। स्वामी जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। उनका बचपन तो कोलकाता की गलियों में जरूर गुजरा, लेकिन उनकी सीमाएं वहां तक नहीं रुक पाई। उन्होंने पैदल ही पूरे भारतवर्ष में भ्रमण किया और एक सकारात्मक सोच और अपने आदर्शों को लोगों तक फैलाया। स्वामी जी का मानना था कि भारतीय संस्कृति की जागरूकता देश में एक नई पहल ला सकती है। तो उनके जो विचार थे, उनकी जो धाराएं थी, वो युवाओं से बहुत गहराई से जुड़ी थी। स्वामी जी को अलग अलग देशों के दौरे करना बहुत पसंद था। उनको भाषण के लिए शिकागो में, लंदन में और भी अलग अलग देशों में बुलाया गया था। एक बार की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जब एक मीटिंग में स्वामी जी के साथ एक अंग्रेज ने हेलो मिला के उनसे हाय किया कि हेलो सर, तो स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदी में रिप्लाई किया, अपने दोनों हाथ जोड़कर भारतीय संस्कृति को आगे लेके आए। फिर दूसरे में जो पूरे हॉल में मीटिंग में जो वहां पे लोग खड़े थे, उन लोगों ने सोचा कि स्वामी विवेकानंद जी को इंग्लिश नहीं आती, लेकिन दूसरे प्रश्न में जब उन्होंने पूछा आप कैसे हैं, जब अंग्रेज ने हिंदी में पूछा कि आप कैसे हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रिप्लाई किया आई एम फाइन। तो उनके इस उत्तर पर वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्य में रह गए। उनका पूछना यह था कि स्वामी जी, जब हमने पहला प्रश्न आपसे इंग्लिश में करा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, जब हमने दूसरा प्रश्न आपसे हिंदी में किया तो आपने इंग्लिश में जवाब दिया। तो इस पर स्वामी जी ने कहा कि जब आपने पहले प्रश्न में अपनी मातृभाषा को रेस्पेक्ट किया तो मैंने अपनी मातृभाषा को रेस्पेक्ट किया। जब आपने दूसरे प्रश्न में मेरी मातृभाषा को रेस्पेक्ट किया तो मैंने आपकी मातृभाषा को रेस्पेक्ट किया। तो ऐसी विचारधाराओं को हम अगर फॉलो करेंगे अपनी लाइफ में तो हमारा देश बहुत ही ज्यादा तरक्की कर सकता है। और युवा दिवस मनाने का एक मुख्य लक्ष्य यही है कि युवाओं तक उनके विचारधारा, उनके आदर्शों को फैलाया जाए। आज युवा दिवस पर मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उनकी सारी किताबें और उनके सारे कोर्स जो उन्होंने लिखे हैं, प्लीज एक बार पढ़ लेना। उनके मात्र पढ़ने से ही आप बहुत ज्यादा प्रेरित हो जाओगे। आज भी उन्हें प्रेरणा स्रोत मानकर पूरे देश में सैकड़ों युवा अपनी कामयाबी के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके जीवन एक बहुत बड़ी प्रेरणा है युवाओं के लिए। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अगर देश की तरक्की करनी है तो युवाओं की तरक्की करनी पड़ेगी।
और युवाओं की तरक्की करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों को युवाओं तक पहुंचाना पड़ेगा। शायद इसीलिए आज हम युवा दिवस मनाते हैं। आज का युवा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा रहने लगा है और स्वामी विवेकानंद जी की विचारधारा युवाओं से ही जुड़ी है। तो ऐसे में मैंने आप लोगों के लिए आज के माध्यम से एक छोटी सी कविता लिखी है। आपको आई होप कि आप लोगों के पसंद आएगी। किसी को मौका क्यों देते हो, तुम्हें खबर है अपनी तो काफी है। आज तुम अकेले हो अगर तो खुद के लिए वक्त दो, कल तुम्हारा वक्त आएगा, तब तक इंतजार काफी है। जिंदगी में झूठ बहुत सुनने को मिलते हैं आजकल, तुम्हारा खुद के साथ सच्चा रहना काफी है। क्यों सोचना क्या और क्यों किसी को, इस भीड़ को आदत है भीड़ में रहने की। क्या हुआ तुम उन जैसे नहीं, तुम्हें विश्वास है खुद पर तो बस काफी है। किसी ने दिल तोड़ दिया तुम्हारा तो क्या हुआ, जाने दो यार, अब वक्त आएगा उसका भी, लेकिन तुम उस सब से आजाद हो तो बस काफी है। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे ना दें बेदिशा रास्तों पर, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे ना दें बेदिशा रास्तों पर, माँ बाप साथ है तुम्हारे तो बस काफी है। चाहे कोई विश्वास करे ना करे तुम पे, तुम्हें विश्वास है ना खुद पर तो बस काफी है। भर लो उड़ान अपने सपनों की ओर, एक बार गिर भी गए तो क्या हुआ, जहां तक जाने का तुम सोचते थे वहां तक गए ना तुम तो बस काफी है। कामयाब नहीं भी हो पाए तो क्या हुआ, तुमने कुछ गलत नहीं किया किसी का तो बस काफी है। माने जिंदगी इतनी आसान नहीं है, माना प्यार में हर कोई खुश नहीं है, किसी का साथ कहीं तक होता है, कोई हंसता है कोई रोता है, तो क्या हुआ यार, तुम मुस्कुराते रहो तो बस काफी है, तुम मुस्कुराते रहो तो बस काफी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच शेखर। आपने हमें ये बताया कि हम अपने कल्चर को ग्लोबल कैसे कर सकते हैं और ग्लोबल कल्चर को हम अपना कल्चर कैसे बना सकते हैं। आपने ये बताया हमें कि सबको इम्पोर्टेंस देनी है, लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को इम्पोर्टेंस देना। तो थैंक यू सो मच एंड द पोएम वाज रियली लवली। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट संस्कृति, please come on stage and deliver speech. Thank you so much. समता सर्वभूतेषु एतद् मुक्तस्य लक्षणम्, अर्थात सभी प्राणियों में समानता, यही सच्ची आजादी है। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य जनों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी स्वामी विवेकानंद जी की वर्षगांठ का उल्लास तथा युवा दिवस का जश्न मनाने एकत्रित हुए हैं और इस स्वर्णिम अवसर पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आज 21वीं सदी में जब भारत दुनिया का सबसे युवा देश उभर रहा है, जहां औसतन आयु केवल 29 वर्ष है, तब स्वामी जी के विचार इस माहौल में अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होते हैं। युवा, जब हम इस शब्द का ध्यान करते हैं तो शायद हम अपनी सोच को किसी एक आयु वर्ग तक सीमित कर देते हैं, किंतु मेरे विचार से हर वह व्यक्ति युवा है जो देश की उन्नति प्रगति में योगदान देने के लिए प्रयासरत रहे, देश को बांटने की नहीं उसे जोड़ने की बात करें। आज ही की तारीख पर सन 1863 में सूर्य की प्रथम किरणों के साथ एक अविस्मरणीय हस्ती का जन्म हुआ था। अल्पायु होने के बावजूद स्वामी जी ने भारत को एक नवरंग में ढाला, भारत की सुप्त आध्यात्मिक महिमा को विदेशों में प्रचारित किया और सर्वप्रथम पराधीन भारत की गरिमा को पश्चिमी देशों के समक्ष उभारा। उनका विलक्षण व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारी पीढ़ी अक्सर अपनी असफलताओं का बोझ दूसरों पर या फिर परिस्थितियों पर डाल देती है। जरूरत है आत्मबोध की। हमारी सब प्रकार की दुर्दशा, अनीति व दुख के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। कब तक दूसरों पर दोषारोपण कर हम स्वयं को संतुष्ट करते रहेंगे? क्यों स्वामी जी ने युवाओं को ही देश निर्माण के कार्य के लिए उचित समझा? क्यों वे ये समझते थे कि युवा ही हैं जो अनीति से लड़ते हैं, दुर्गुणों से दूर रहते हैं, काल की चाल को अपने सामर्थ्य से बदल सकते हैं?
शायद कारण युवाओं की ऊर्जा, उनका जोश है। परंतु इस ऊर्जा को यदि सही दिशा, सही मार्गदर्शन न मिले तो वह भटक सकती है, उत्तेजित होकर विनाश भी कर सकती है। इसीलिए सहिष्णुता के गुण को स्वयं में व्याप्त करना अत्यंत आवश्यक है। अपनी ऊर्जा को एकत्रित कर मार्ग निर्धारित करना जरूरी है, तभी हम स्वामी जी के जीवन को अपनी वास्तविकता में अपना सकेंगे। आशा है हम वह युवा बने जो राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था लिए एक प्रेरक इतिहास रचे, जोश के साथ होश लिए सभी समस्याओं का समाधान निकालें और सिर्फ बातों के बादशाह नहीं बल्कि उत्तम कर्मों द्वारा उसे साकार करने में भी सक्षम बने। अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री जितेंद्र मोहन पंत जी की कुछ पंक्तियां स्मरण आती हैं। हम युवा इस गिरी अंचल के नया जोश दिखलाएंगे, मातृभूमि के रक्षक बनकर पर्वत खूब सजाएंगे। डटे हुए हैं सीमा पर हम, राष्ट्र स्वतंत्रता के हैं प्रहरी, शांति अहिंसा के आराधक, बाधा आगे कभी न ठहरी। सदाचरण की राह पे चलकर जग में अपना नाम करेंगे, सदा कर्म ऐसा ही करेंगे जो जन हमको याद करेंगे। चलो सभी सद्गुण अपनाकर जितेंद्रिय कहलाएंगे, मातृभूमि के रक्षक बनकर पर्वत खूब सजाएंगे, मातृभूमि के रक्षक बनकर पर्वत खूब सजाएंगे। थैंक यू सो मच संस्कृति। आपने युवा के पावर को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करा, यूथ के पावर को बहुत अच्छी तरह से हाईलाइट करा, और साथ में आपने एक और चीज बताई, वो था योग का इंपॉर्टेंस। सो थैंक यू सो मच। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा मिस्टर पुष्कर को, ताकि वो अपने विचार हम सबके सामने प्रकट कर सके। नमस्कार, मैं आप सभी को युवा दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और मैं आप सभी के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। पूरे विश्व में युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, पर भारत में हम 12 जनवरी को मनाते हैं। हम युवा दिवस को स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों से प्रेरित होकर उनकी याद में उनके जन्मदिन पर मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन में बहुत ही कम आयु में ही देश की गरिमा तथा समृद्धि को बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया था और वे अपनी युवावस्था में ही विश्व भर में अपना तथा हमारे देश भारत का नाम गौरवान्वित करने में सफल रहे। इसीलिए उनके कार्यों से प्रेरित होकर हम उन्हें युवा प्रतिमूर्ति के रूप में स्वीकारते हैं। किसी भी देश की उन्नति वहाँ के युवाओं की भागीदारी से ही संभव होती है। एक जागरूक युवा देश की नींव होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि युवाओं में भरपूर ऊर्जा होती है और यदि इस ऊर्जा को ही सही दिशा दे दी जाए तो एक युवा केवल अपने को ही नहीं बल्कि पूरे देश को बदलने की क्षमता रखता है। ऐसी ही ऊर्जा आज से 2 शताब्दी पूर्व एक नरेंद्र नाथ नाम के व्यक्ति में थी और वो जब अपनी उस ऊर्जा को सही दिशा दे पाया तभी आज उसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। स्वामी जी एक साधु, एक सच्चे देशभक्त, उत्कृष्ट वक्ता एवं आजीवन कर्मयोगी थे, जिन्होंने अपने वयस्क जीवन के हर एक पल को देश की सेवा एवं सनातन धर्म में लगा दिया। उनके जीवन का उद्देश्य था कि भारत एवं भारतवासी अपने अतीत की महिमा को पुनः प्राप्त कर सके। वे हमेशा कर्म एवं शक्ति को बढ़ावा दिया करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि देश के युवा वर्ग के हाथों में ही देश की कठिनाइयों से दूर करने की चाबी होती है। उन्होंने हमेशा से ही देश के युवाओं को जागृत करने, उठने तथा राष्ट्र के लिए काम करने को प्रेरित किया है। स्वामी जी के कई ऐसे कथन हैं जो हमेशा से ही हमारे देश को, युवाओं को प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें आज़ादी के समय में भी युवाओं के आंदोलन में बढ़ चढ़कर भागीदारी देखने को मिली थी। आज़ादी की लड़ाई में भी ऐसे कई युवा थे जो कि आज युवाओं के लिए प्रतिमूर्ति हैं, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि, जिनका केवल नाम लेने से ही हमारे अंदर एक नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है तथा हमें राष्ट्र के लिए काम करने की प्रेरणा मिलती है। स्वामी जी की कथनी आज भी युवाओं की रगों में दौड़ती है, जो कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। आज के समय में हमारा भारतीय युवा किसी धर्म, जाति या क्षेत्र को नहीं दर्शाता है, बल्कि भारत राष्ट्र को एकजुट रखने के काम पर प्रयास करता है। जब जब भी हमारे देश में अत्याचार, शोषण एवं बलात्कार जैसे बुरे काम बढ़ते हैं, तब तब
हमारे देश का युवा एकजुट होकर उसके खिलाफ आंदोलन करता है और उसे रोकने का संकल्प लेता है। अभी हाल ही में जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया में हुई हिंसा के खिलाफ पूरे देश के कोने कोने से भिन्न भिन्न राज्यों के कई विश्वविद्यालयों से युवा आंदोलन कर रहे हैं तथा इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हैं। आज का युवा विभिन्न भूमिकाओं निभाने को क्षमता रखता है। जहां एक तरफ वो अपने अधिकारों के प्रति सजग है, वहीं दूसरी तरफ वो संविधान और उसके मूलभूत सिद्धांतों के हनन के खिलाफ भी डट कर खड़ा है। एक तरफ देश का युवा सरकार के कई फैसलों तथा उनके लाई हुई योजनाओं का समर्थन करता है एवं उनको सफल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेता है, वहीं दूसरी तरफ वो सरकार के कुछ फैसलों के समक्ष विपक्ष की भूमिका भी बखूबी निभाता है। लेकिन कुछ युवा इस विषय की पूरी जानकारी के बिना ही किसी गुट अथवा किसी राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर चल रहे आंदोलनों में अपना समर्थन अथवा विरोध व्यक्त करने लगते हैं, जो कि आंदोलनों के महत्व को नष्ट करने लगता है। मैं यहाँ उपस्थित सभी युवाओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसी भी आंदोलन अथवा योजनाओं के पक्ष अथवा विपक्ष में बोलते हैं तो पहले उस विषय की पूरी जानकारी प्राप्त कीजिए, नहीं तो आप भी गलत राह पर बढ़ेंगे और आपको देखकर कई और भी युवा गलत दिशा में बढ़ सकते हैं। भारत देश जो कि विश्व में जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर है, लेकिन यहाँ पर युवाओं की संख्या सबसे अधिक है। इन युवाओं की ऊर्जा एवं कार्य क्षमता को सही दिशा दी जाए तो ये हमारे देश को उन्नति एवं समृद्धि की ओर अग्रसर करने में सफल होंगे। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी युवाओं को स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन से संबोधित करना चाहता हूँ कि जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच पुष्कर, आपने हमें विवेकानंद जी के जर्नी के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस मुस्कान टू कम ऑन स्टेज एंड डिलीवर द स्पीच। थैंक यू। Before starting with my word, I would like to start with few lines written by Vishnu Bharnath Tiwari dedicated to my generation on the occasion of National Youth Day. जो वक्त की लहरों से ना टूटे वो चट्टान है युवा, जो लक्ष्य के लिए पर्वत उठा ले वो हनुमान है युवा, परिश्रम के मावे से बना मिष्ठान है युवा, धरा की लंबाई गगन की ऊंचाई सागर की गहराई है युवा, इतिहास का गौरव वर्तमान की दरकार भविष्य की बुनियाद है युवा, और भारत को सोने की चिड़िया बनाने का आखिरी अरमान है युवा। Good morning to one and all present here. Today, on the occasion of birth anniversary of Swami Vivekanand ji, I, Muskan Sharma, is standing here in front of you all to address you about the celebration. Back in year 1984, January 12 was marked as National Youth Day by the Government of India to celebrate the birth anniversary of Swami Vivekanand. The main objective of this celebration was to create a better future for youth by motivating them through the life and thoughts of Swami Vivekanand ji. His philosophy and teachings are great cultural and traditional assets of India, which fills the youth of the country with consciousness and infuses them with new energy and positivity. Today, youth are nation's future and will strive to make this country a better place to live, which is why the theme for this year's National Youth Day is quoted as channelizing the youth power for nation building. The youth today rose to the occasion when the rest of the country had quietly accepted the brutal march of right wing and emerged as an undisputed champions of all time. There is a strong youth revolt going on in the country where young people have questioned loudly and forcefully the old traditional ways and demanded the system should be changed, even dismantled. But seeing current scenario wherein students are being brutally attacked inside the campus is a total disgrace. Attack on students, forcefully shutting down Wi-Fi of colleges and hindering the process of registration was all planned as reported by various sources. And this is absolutely disheartening to me as a student. A brave, frank, clean-hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future of nation can be built. These were the words that were quoted by Swami Vivekanand, and as I see, today's educated youth knows what is right and what current situation of India is. Economy running low, unemployment level rising, people unsafe in their own localities. The political parties converting this diversified democratic country
into a religious nation which is making the life of people a living hell. But the youth have already taken the matters into their own hands and organized themselves to raise their voice. Fahad Ahmad, a young leader, evoked a famous line, "डर को इतना मत डराओ कि डर ही मर जाए," and warned the authorities that youth is not scared of anything now. The youth is united. You assault them in north, east will protest. You terrorize them in south, west will oppose. Our slogans are about unity, integrity, amity, harmony. And the government cannot break this unity. We will not be violent, but we will no longer be silent, he added. In the nutshell, I would like to share Swami Vivekananda's another belief which quoted, "My faith is in younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions." Swami expressed his confidence in the youth exactly 50 years before the colonial rule, and today's youth is definitely proving his words right with their quest for justice and unity. On the occasion of National Youth Day, as a student and youth, I would like to reach out to every youth out there and share that at this very moment, India stands one of the youngest country in the world in terms of youth population. This entitles us great power and responsibility to do everything possible for the betterment of our nation. Even our current Prime Minister, Mr. Narendra Modi, once admitted that it's youth who can fulfill the government their potential. So together let's build a nation which is a better place for everyone to live in. Let's show the world that we are capable of being a superpower, and we will be one with our positive mindsets and ideology. Thank you for listening to me till now. Wish you a very happy Youth Day. Thank you so much. You again highlighted the fact that we need to make this Hindustan the best Youngistan. So thank you so much for this. Now, I would like to request Ms. Priyanka to please come on stage and deliver this speech. Older men declare war, but it is the youth that must fight and die. वरिष्ठ व्यक्ति जंग का ऐलान करते हैं, लेकिन वो तो नौजवान हैं जिन्हें लड़ना और मरना पड़ता है. Good morning, dear all. I, Priyanka Panja, on the occasion of National Youth Day, wants to share my view on today's occasion. On the birth anniversary of Swami Vivekananda, India celebrates National Youth Day across the country. A mighty spiritual personality, Swami Vivekananda, became popular in the Western world after his famous speech on the World's Parliament of Religions held in Chicago in 1893. Born as Narendranath Datta on January 12, 1863, Swami Vivekananda's span of earthly life was hardly 40 years. He breathed his last on July 4, 1902. Within this short period, he lived an intense life. Vivekananda was a dynamic and dedicated patriot, a devoted social reformer, and above all, orator by divine right. He also introduced the world to the Indian philosophies of Vedanta and Yoga. It was a decision of government to celebrate great Swami Vivekananda, that is 12 January, as National Youth Day every year. The government of India quoted that the philosophy of Swamiji and the ideals for which he lived and worked could be a great source of inspiration from the Indian Youth Day. On 12 January 2013, former Indian Prime Minister Manmohan Singh told in the address to the inauguration of 4-year-long celebration of Swami Vivekananda's 150th birth anniversary. What Gandhiji said captures the great importance of spreading Swami Vivekananda's ideas and ideals among the youth in our country today. He personified the internal energy of the youth and their restless quest for truth. It is entirely fitting that the Government of India has declared 12 January the birthday of Swami Vivekananda as National Youth Day. National Youth Day is used to provide the nation to cooperate with each other to generate a better world for the people who require much of the education from their parents and teachers. It is quite important to focus on the goals and ideas to cultivate a better future amongst different countries. People are likely to develop each and everything in a way
to gather proper knowledge and ideas from the experienced people. This is very good idea to make the people build up a bright future for them as well. Everyone has a dream to arrive at a great height, and they want to perform in the activity in a better way. So it is important for the development of the country to develop the youth of the nation, to make a strong, better nation. A nation is used to generate a better future for their children to great benefit to them using education and to nurture them with good teaching. One has to come ahead to make a better country by making the nation to communicate with each other for the welfare and prosperity. It is more useful to develop a nation properly than to make a nation to develop in an improper way. So people have to become more realistic about their goal to make every goal possible to perform in a better way. National Youth India is used to teach many of the students in the schools and colleges to behave in a good manner with the other people who make every people contribute their support for the welfare of the country. But people can be able to try to make their country better in a more proper manner. Every people are used to generate a proper way to cultivate a positive attitude towards the people to carry out every task properly and accurately. Every people are used to tackle and handle various kinds of activities which has a variety of issues and activities. It is quite important for the people to encourage each and every youth to participate in every activity to make them perfect for every activity to develop in the country's future. I would like to end my views by the famous quote given by Sri Swami Vivekananda. You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. Thank you. Thank you so much, Priyanka. Thank you so much for highlighting the importance of National Youth Day and why we should celebrate it. So please have a big round of applause again for all the participants. Now, I would like to request our chief guest, Mr. Ved Prakash, to please come on stage and say a few words. सबसे पहले मैं बंसल साहब को, पांडे साहब को नमन करता हूँ और माय बिलवेड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। सबसे पहले मैं आपको एक बात याद कराना चाहता हूँ। आपने शायद आपको याद होगा, काफी साल पहले जी टीवी पर एक प्रोग्राम आता था, सारेगामापा, याद है आपको? उसमें क्या होता था, लोग आके गाते थे, फिर वो इंडस्ट्री के किसी मशहूर शख्स को बुलाते थे, वो उनको चुनते थे। पहले मैं कंपटीशन के बारे में बोलूँ, उसके बाद आगे। तो ऐसे एक प्रोग्राम में जावेद अख्तर साहब आए। यू नो जावेद अख्तर? तो जब सबने गाने गा लिए तो उनको बुलाया गया कि आप आइए कुछ। तो आए, उन्होंने बोला कि अब सबने अपने गाने गा लिए हैं, अब मुझे कहा जाएगा कि जो इसमें सबसे बढ़िया है उसका आप नाम पुकारें और उसको प्राइज देंगे। ऐसा जावेद साहब ने वहां बोला। तो जावेद साहब ने कहा, लेकिन ये सबसे मुश्किल और सबसे खराब काम है मेरे लिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि एक कलाकार का मुकाबला दूसरे कलाकार से हो ही नहीं सकता। एक कलाकार का मुकाबला सिर्फ अपने आप से ही होता है, इसलिए मेरी नजर में ये सारे ही विजेता हैं। ऐसा जावेद साहब ने बोला और वहां हलचल मच गई, क्योंकि उनको तो एक को चुनना था। फिर उनको कहा गया कि सर ये परंपरा है, आपको बताना है। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक का नाम नहीं बताऊंगा, 8 सिंगर्स थे उसमें। बोले मैं तो 8 को नहीं छोड़ के जाऊंगा, आपकी मर्जी है, आप जिसको पहला कर लेना। इसलिए आज जितने लोग यहाँ आके बोले, मेरे लिए वो सारे ही विजेता हैं। कोई विजेता सिर्फ इसलिए हो जाता है कि वो इतनी हिम्मत जुटा पाता है कि वो स्टेज तक आ जाए, ये उसका कमाल होता है। सिर्फ स्टेज तक आने का कमाल होता है, बाकी कमाल
कौन करता है? ऊपर वाला। बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ। एक बार यहाँ पे ये मैंने कंपटीशन के बारे में बताया, बाकी पहले साल इसको ज्यादा रोशनी डालेंगे आगे जब वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। अभी रिजल्ट बना नहीं, लेकिन क्योंकि परंपरा है और हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जितनी हिम्मत जावेद अख्तर साहब में थी, इसलिए हमें करना ही पड़ेगा कि साहब बैठे कि कौन फर्स्ट कौन रनर अप कौन विनर कौन, तो हमें करना पड़ेगा। पर मैं आपको बता दूं सबने बहुत ही अच्छा बोला और कभी अपने लिए भी ताली बजाया करो। थोड़ा सा बोलता हूं। अब मैं आपको बताता हूँ, वैसे तो आज का दिन आपके बोलने का दिन है, हमारे सुनने का दिन है, क्योंकि हम तो रोज ही बोलते रहते हैं, क्लास के अंदर भी, बाहर भी, अच्छा भी, बुरा भी, ऊंचा भी, नीचा भी, काला भी, सफेद भी। फिर भी मैं एक बात आपको बताता हूँ, एज ए यूथ आप सिर्फ 2 काम करना। पहला काम, मैं समझता हूं कि आप सारे लोग जो है आए हैं, आप कोई सपना लेकर आए हैं, हाँ या ना? यस सर। उस सपने को पकड़ के रखना। उठते बैठते, खाते पीते, सोते जाते, बात करते, खामोश बैठते, लेटते फिरते, सपना आपसे ना छूट जाए। अगर वो सपना छूट गया तो आप वहीं रुक जाएंगे। अगर वो सपना टूट गया सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपका एक सपना टूटता है तो आपका एक ही सपना नहीं टूटता, उसके साथ वो हजारों हजार सपने भी टूट जाते हैं जो लोग आपके लिए वो देखते हैं जिनके दिलों में आप बसते हैं। सपने को पकड़ के रखना। सपने बहुत नाजुक होते हैं, जरा सा सांस लिया आपने गलत, टूट गया, बिखर जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त को पकड़ के रखना, क्योंकि वक्त अगर ये निकल गया तो ये कभी वापस नहीं आएगा। सपना बिखर गया वो दोबारा नहीं बुना जाएगा, वक्त निकल गया वो दोबारा नहीं आएगा। और आपने सुना होगा, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, तो फिर और ये भी आपने सुना होगा कि वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय बेनाम। वक्त को पकड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में हर काम के लिए एक वक्त और हर वक्त के लिए एक काम मुकद्दर है। अगर वक्त निकल जाए तो काम नहीं होता और काम ना हो तो याद रखोगे? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हम सब आपसे ये प्रॉमिस करते हैं कि हम अपने सपने को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और आज से हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, क्योंकि आपकी वर्ड्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, चाहे वो क्लास हो चाहे वो यहाँ पर हो। थैंक यू सो मच। नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट मिस्टर शंभुनाथ पांडे टू से सम फ्यू वर्ड्स, प्लीज। मुझे बड़ी ही खुशी है, बड़ी ही प्रसन्नता है कि आरके फिल्म एंड मीडिया एकेडमी, जिसके चेयरमैन हैं आदरणीय श्री NC बंसल जी, और खुद भी एकेडमिकली यदि हम बात करें, विचारों की बात करें, सिद्धांतों की बात करें, तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं आदरणीय श्री NC बंसल जी। ये एकेडमीज बहुत लोग चलाते हैं, लेकिन जो चेयरमैन चलाने वाले होते हैं कई बार बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं मिल पाते, और मुझे खुशी है कि बहुत क्वालिफाइड चेयरमैन जो आरके फिल्म एंड मीडिया एकेडमी के हैं आदरणीय श्री NC बंसल जी बहुत हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इतने वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने समाचार वाचक आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी, जिनको टेलीविजन चैनल पे मैं भी कभी देखता था, ये कबूलनामा करने में कोई एतराज नहीं, और आज हमारे बीच मौजूद हैं। जो कुछ भी आपने कहा वो सचमुच वर्ण है, स्तुत्य है, लेकिन इन शब्दों के साथ कि मत कर बात निराशा की, जीवन संबल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। जीवन पथ का उद्देश्य नहीं, जीवन पथ का उद्देश्य नहीं शांत भवन में टिक रहना, जाना है उस सीमा पर
जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को पढ़ाते हुए बड़ा अच्छा लगता है और बच्चों के बीच में आते हुए भी बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इस समय जो देश का माहौल है, युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात बच्चों ने बताई कि विवेकानंद जी कहते थे उठो जागो और जिसे प्राप्त करना चाहते हो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो। ये सूत्र, ये वाक्य वेद का है। वेद में कहा गया उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जगो और जिसे प्राप्त करना चाहते हो, जिस लक्ष्य को, उसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। यही विवेकानंद जी कहते थे। आज के युवाओं के प्रति उनका बड़ा लगाव रहता था और एक सूत्र वो देते थे, एक शब्द उन्होंने दिया, वॉच। वॉच का मतलब क्या होता है? क्या होता है वॉच का मतलब? देखना। वॉच में 5 शब्द हैं। W का मतलब वॉच यानी देखना, युवाओं के लिए था ये। A का मतलब क्या हुआ? वॉच टू योर एक्शंस, अपनी क्रियाओं पर ध्यान दीजिए, आप क्या करते हैं दिन भर। T का मतलब क्या हुआ? टंग एंड थॉट्स, क्या आप बोलते हैं, आपके विचार क्या हैं। एक IITian यदि सर्जन शक्ति रखता है, कुछ क्रिएटिव है, तो बड़े से बड़े आविष्कार करता है, लेकिन यदि वही विध्वंसात्मक रूप हो जाए तो बड़ी से बड़ी चीजें नष्ट भी कर देता है। इसलिए विचारों का उत्तम होना, महान होना, इसके लिए बहुत आवश्यकता है। और अगर विचार भी अच्छे हो गए, आपकी क्रियाएं भी अच्छी हो गई, आपके बोलने का तौर तरीका, आपका लोक व्यवहार भी अच्छा हो गया, तो C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर। लेकिन अगर इसके बावजूद कैरेक्टर यदि आपका ठीक नहीं है, चरित्र बल यदि आपका नहीं बना, तो भी बात नहीं बनेगी, बिकॉज कैरेक्टर इज नॉट बिल्ड इन अ डे। और H का मतलब होता है हैबिट्स। आप क्या करते हैं, अपनी आदतों पर यदि आप ध्यान देते हैं, तब जाकर के आप आगे बढ़ पाते हैं। विवेकानंद जी ने एक बात कही, द फ्रीडम ऑफ अवर कंट्री कैन नॉट बी सेव्ड व्हेन द यंग्स ऑफ अवर कंट्री लर्न द लेसन ऑफ इनडिसिप्लिन। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अनुशासन, मर्यादा जीवन में तो होनी चाहिए। और विवेकानंद जी जिन्होंने, आप जानते हैं कि यूरोप के न जाने कितने देशों का जिन्होंने बार बार भ्रमण किया, अमेरिका में गए, और आप जैसे किसी व्यक्ति ने उनसे सवाल किया पुस्तक दे करके कि आपने ये 3 दिन के बाद ही पुस्तक हमें लौटा दी, पुस्तक तो पढ़ने में महीनों लगते हैं, लेकिन आपने तो ये पुस्तक पढ़ी नहीं क्या? हमने पुस्तक आपको पढ़ने के लिए दी। तो विवेकानंद जी का जवाब था कि आप इसकी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसके पैराग्राफ्स पढ़ता हूं। तो इसलिए जो उनके पास दिमाग था, उस दिमाग को, उन आदर्शों को लेकर के यदि आज हम चलते हैं, तो आज ये नेशनल यूथ डे है और विवेकानंद जी की याद में ये मनाया जाता है। और वही हमारे प्रेरणा स्रोत थे, वही हमारे पथ प्रदर्शक थे, और आज यही कारण है कि लाखों लोग उनको अपना मसीहा मानते हैं और देश विदेश में तमाम लोग उनके ज्ञान का लोहा मानते हैं। ज्ञान और विज्ञान के अर्वाचीन सूत्र यदि कहा जाए तो वो थे विवेकानंद। विवेकानंद जी का दर्शन अलग था, उनके सिद्धांत अलग थे, और जो कुछ भी उन्होंने युवाओं को दिया, आधुनिक भारत को दिया, जिस तरीके से उन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया, उनके तमाम पुस्तकें उनकी तमाम है। जब आप उनकी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका दर्शन क्या था, उनकी सोच क्या थी। यदि आप उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं, उनके गुरु कौन थे? कौन थे उनके गुरु? रामकृष्ण परमहंस। जो रामकृष्ण मिशन जिसकी स्थापना की गई है, विवेकानंद जी ने की थी उनकी याद में। लेकिन अपने आदर्श गुरु के प्रति, अपने आदर्श अध्यापक के प्रति एक विद्यार्थी क्या सोच सकता है? आप जानते हैं कि शिकागो में जब भाषण के समय उनका गला सूखने लगा, तो उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस को याद किया। और स्वामी विवेकानंद हमारे लिए आदर्श हैं, और जो कुछ भी उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया हम सबके लिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि देश के अंदर जो भी हालात हो, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो, जामिया मिलिया में हो, या अन्य जगहों पर, चाहे वो JNU का मामला हो, इससे दूर रखिए अपने आप को, अपने विचारों को। आप
कहते हैं जापान में कि टीनेज के अंदर, किशोर अवस्था में जो संस्कार आपके ऊपर डाल दिए जाते हैं वही जिंदगी भर रहते हैं, ताउम्र आपके ऊपर वो रहती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अपने आप को, अपने विचारों को अच्छा रखें, अपने कार्य के प्रति आप दृढ़ रहें, अपना आत्मविश्वास मजबूत करें। प्रतिभाशाली होकर के भी यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो बात नहीं बनेगी। मैं ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप सब यहाँ पर आए और आप जैसे बच्चे जो ये फूल मुस्कुरा रहे हैं ऐसे ही मुस्कुराते रहें, आप सभी खुश रहें। और हमारे आदरणीय वेद प्रकाश जी और हमारे परम आदरणीय श्री NC बंसल जी, जिनका सानिध्य आपको हमेशा मिलता रहता है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये दुआ करता हूँ कि आप सबके लिए ये हमेशा सानिध्य मिलता रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपके वर्ड्स हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग थे और आपकी लाइफ स्टोरी भी हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है। इतने सारे प्रोफेशन एक साथ मेंटेन करना, प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट। आपने हमारे चेयरमैन मिस्टर NC बंसल की काफी तारीफ करी है। सो नाउ वी वुड लाइक टू हियर सम फ्रॉम मिस्टर NC बंसल सर, प्लीज। आदरणीय पांडे जी, वेद प्रकाश जी, आए हुए सभी छात्र और मेरे सारे सहयोगी यहाँ पे सभी को मैं स्वागत करता हूँ विवेकानंद जी के जयंती पर और यूथ दिवस पर। बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, बड़े हाइपर वे में कि भाई ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। मैं तो धरातल की बातें करने आया हूँ, एकेडमी चला रहा हूँ और एकेडमी में मैं चाहता हूं कि जिस मकसद से ये जो भी हम यहाँ पर ऑफर करते हैं, जो भी कोर्स हैं या जो भी कैरियर ऑप्शंस हैं आपके लिए, आप सभी आते हैं सपनों को लेकर के कि भाई मैं एक्टर बनूंगा, मैं रिपोर्टर बनूंगा, मैं फलाना बनूंगा, मैं ठिकाना बनूंगा। हमारा तो लक्ष्य होता है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दें, लेकिन मैं जो देखता हूँ यहाँ पे कि यूथ को क्या करना चाहिए, आप भाषणबाजी तो कर रहे हैं सब लोग, लेकिन क्या इन क्लासों को आप अटेंड करते हैं पूरी तरह से? करते हैं? मेरी रिपोर्ट में तो ऐसा नहीं है। मैंने तो मार्क्स देखे हैं लोगों के, अभी कुछ टेस्ट वेस्ट हुए होंगे आपके। तो अगर धरातल पे उतर के बात करें, हाइपर बातें ना करें कि हमको सपने सजाने हैं तो सपनों मतलब उन सपनों को तोड़ना नहीं, टूटने ना दें, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा डेडिकेटेडली। तो इन चीजों को बाकी सारी बातें विवेकानंद जी की प्रेक्टिस तो सबने बता दी, एक दूसरे को समझ ली सबने। मैं उनमें न जाकर के मैं तो कहूँगा जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं आपके जीवन में आज की डेट में, उन चीजों पर ध्यान दें। जो चीज आप यहाँ तक प्राप्त करने आए हैं उसके प्राप्त में अगर हमारी तरफ से कोई कमी है तो हमसे मांगे और अपने अधिकारों को ध्यान मतलब whatever you are supposed to get from us to make your character, make your career, to achieve your aim, उस पर थोड़ा सा गौर करें, मतलब अपने आप को कंसंट्रेट करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छे से अच्छे प्रेजेंटेशन दें। मैं तो ये जो केवल इसी मकसद से किया है कि मैं देखूं तो सही लोगों की प्रतिभा कैसी है। यहाँ पे बहुत सारे लोग तो बोलने को तैयार नहीं है, स्टेज पे आने को तैयार नहीं है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश करें अपने आप में सब लोग। जो और भी मतलब दिस इज ओनली वन ऑफ द एस्पेक्ट्स। डिबेट करना एक चीज है, ग्रुप डिस्कशंस भी कर सकते हैं, करंट अफेयर्स भी होते हैं। मैं यहाँ अखबार भी निकालता हूँ, किसी का कंट्रीब्यूशन नहीं आता है तो बड़ा टूटा फूटा, मतलब आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड। तो अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो विवेकानंद जी की वो है प्रीचिंग है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने की यहीं से स्टार्ट करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वर्तमान में ध्यान दें, आगे तो खैर जब वर्तमान ठीक होगा तो भविष्य भी ठीक होगा। ये मेरा कहना है सबसे। इस चीज को कहते हुए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और जो आगे की कार्यवाही है उसको थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हम प्रॉमिस करते हैं हम फिर से ऐसे एब्सेंट वैब्सेंट कुछ नहीं करेंगे और रिकॉर्ड अपना सही रखेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम कंप्लेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं रहे। सोच लो
बिल्कुल सर, मतलब अब तो बोल दिया ना बड़ी सभा में। क्योंकि अगर ये गलत हुआ मैं ही चेप दूंगा सबसे पहले। चेपा था मैंने, बहुत बोलता नहीं हूँ पर मैं बस एकदम खत्म, तो सोच के बाद करना साहब के सामने। बिल्कुल सर, बिल्कुल सोच के वादा कर रहे हैं हम सब। सो वी हैव अ ग्रेट टाइम। हमें बहुत सारी स्पीच सुनी, बहुत सारी चीजें हमें सर ने बताए, बहुत सारे हमें इंस्पिरेशंस मिले। नाउ देयर इज वन थिंग, यूथ इज ऑल अबाउट बीइंग एक्स्ट्रा। लाइक सब कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हमें, एक्स्ट्रा फाइट, एक्स्ट्रा रोमांस, एक्स्ट्रा गुस्सा, एक्स्ट्रा जुगाड़, ठीक है, एक्स्ट्रा इंटरनेट स्पीड, एक्स्ट्रा ड्रामा, सब कुछ हमें एक्स्ट्रा चाहिए। So there was something extra today, and that was extra efforts of our participants. So we would like to appreciate them. We would like to clap for them that they have done such a great work. And soon we will have a prize distribution session as soon as our results get ready. कोई कविता वगैरह बोल रहे? Anyone would like to say a poem or? तो ये जिंदगी का सफर भी ना एक रेलगाड़ी जैसा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट, मतलब पहला स्टेशन और आखिरी स्टेशन। ये रेलगाड़ी छुक 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 चलती रहती है, ना किसी के रोकने से रुकती, ना किसी के चाहने से। यहाँ किसी की जिद नहीं चलती और ना ही ये रुकती किसी के बहाने बनाने से। बहुत सारे मोड़ आते हैं, बहुत सारे स्टेशन बीच में आते हैं, जैसे हमारी जिंदगी में हमारी उम्र में बढ़ता हर एक साल हो, ऐसे ही रेलगाड़ी का मान लो हर एक स्टेशन, जहाँ कुछ लोग और कुछ चीजें पीछे छूट जाती हैं। उनका स्टेशन आया और वो छूट गए। अपना सामान तो सारा ले गए, लेकिन वो जो टीटी ने टिकट काटी थी ना, मतलब उसकी जो यादें थी ना, वो रह गई। अब किसी के चले जाने से कहाँ कोई पूरी तरह से जाता है। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ कोई रुकता है या फिर कोई चला जाता है। रेलगाड़ी की तरह हमारी जिंदगी का जो सफर है ना, वो भी शायद बीच में कहीं नहीं रुकता, बस अपनी मंजिल पर ही रुकता है। इसमें सफर करने वाले यात्री हमारी जिंदगी में मिलने वाले कुछ लोग जैसे हैं। कुछ हमारे साथ आखिर तक रहते हैं और कुछ थोड़े टाइम बाद ही स्टेशन पर उतर जाते हैं। ऐसे ही मेरे सफर में भी बहुत सारे लोग आए और गए। कुछ अभी भी मेरे साथ है और कुछ शायद सिर्फ बातों में, कुछ मैंने भी खोया है। नहीं तो यूं ही किसी की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन एक बात सीखने को मिलती है सफर से, चाहे फिर वो रेलगाड़ी का हो या फिर जिंदगी का, कि जाने वाले चले जाते हैं, वक्त नहीं रुकता, सफर नहीं रुकता, हम नहीं रुकते, मंजिल नहीं रुकती। मंजिल से पहले बस एक केवल यही चीज है, हमारा सफर, जिसे हम या तो परेशान होकर, स्ट्रेस रह के, उदास रह के गुजार सकते हैं, या फिर खुश रह के जो हो गया सो हो गया कह के गुजार सकते हैं। अब इस साल से मतलब अपने इस सफर के इस स्टॉप से, अब इस साल से मतलब अपने इस सफर के इस स्टॉप से कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी यादों को याद रखना जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए, खुश रहने के लिए मोटिवेट करते हो, जिनसे तुम्हें मतलबी रिश्ता नहीं बल्कि तुम्हारे रिश्ते से मतलब हो। ऐसे लोगों को साथ रखने की कोशिश करना। अगला साल अगला स्टॉप ऐसे ही आएगा, ऐसे ही फिर कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से पीछे छूट जाएंगे, जैसे जैसे ये साल गुजरते जाएंगे। गुजरता साल एक और बात बताते हैं कि अभी आगे बढ़ने का वक्त है। अब या तो तुम मुस्कुरा के आगे बढ़ या फिर उदास होकर, लेकिन मैं तो हर साल आऊंगा। तो यार ये था नया साल में मैंने कुछ लिखा था। आई होप कि आप लोग पसंद आएगा। Shekhar, that was a lovely poem, but I have a complaint. Like हम कोशिश कर रहे थे रेजोल्यूशन लेने की कि हम जिम स्टार्ट करेंगे, डोले शोले बनाएंगे, ठीक है, लाइक न्यू ईयर रेजोल्यूशन वी आर थिंकिंग कि थोड़ा हैंडसम बन जाएंगे, थोड़ा अच्छा, लाइक ठीक है। आपने नया रेजोल्यूशन दे दिया, रिश्तों में उलझा दिया। अब पूरे साल जब मैं चन्ना मेरिया गाता रहूंगा ना, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप रहोगे। ये चन्ना मेरिया को बोलने की तरीके, Then I need some lessons from you. और कोई जो यहाँ पे कोई पोएम रिसाइट करना चाहो या अपने कोई परसेप्शन रखना चाहे सामने, प्लीज। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम मंजू है। कुछ पंक्ति आपके सामने रखना चाहूंगी। जो साथ थे कभी वो अनजाने से हो गए पता नहीं कैसे, मांझे की डोर से जो बंधन थे कभी वो अब कांटे हो गए पता नहीं कैसे।
बच्चों के क्रीड़ा स्थल अब महंगे आवास हो गए पता नहीं कैसे। लोगों की सोच में हिंसा हो गई पता नहीं कैसे। इंसान की भावनाएं बिकाऊ हो गई पता नहीं कैसे। राष्ट्रवाद के नाम पर राष्ट्र छिन्न भिन्न हो गया पता नहीं कैसे। वैश्वीकरण से कब सब निर्भर हो गए पता नहीं कैसे। इंसान के नैतिक सिद्धांत और आत्मीयता विच्छिन्न हो गई पता नहीं कैसे, पता नहीं कैसे। Thank you so much, Manju. That was a very deep poem and that was great. Thank you so much. So now the wait is over. Our winners has been decided. So I would like to request Mr. Shambhunath Pandey and our chairman, Mr. N.C. Bansal, to come on stage so that we can proceed further. I would also like to request Mr. Ved Prakash sir to come on stage. आदरणीय श्री वेद प्रकाश सर ने पहले ही कहा कि ये बड़ा टफ होता है, बहुत मुश्किल की कड़ी होती है जब हम किसी को एक नंबर पे रखते हैं, पहले पायदान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, और जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी हम बहुत प्यार रखते हैं, लेकिन एक औपचारिकता तो होती ही है, क्योंकि तभी हमें एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की जो कॉम्पिटिटिव फीलिंग है हमारी तभी आती है थोड़ी। जब तक कि हम ये फीलिंग नहीं रखेंगे तब तक जीवन में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिए कि एज सक्सेस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, फेल्योरेंस इज आल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो कभी भी अगर आप थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार जो पीछे होता है वो बहुत आगे हो जाता है और आगे वाला पीछे ही रह जाता है कई बार, क्योंकि अगर वो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क नहीं करता है तो फिर वो दिक्कत में होता है। इसलिए आदरणीय श्री एनसी बंसल जी चेयरमैन साहब और साथ साथ आदरणीय श्री वेद प्रकाश जी सीनियर जर्नलिस्ट, और इन लोगों की उपस्थिति में मैं सबसे पहले रनर अप से आई स्टार्ट। कौन लगता है रनर अप? सेकंड रनर अप कौन है? आप तो ऐसे खामोश हो गए, पत्थर की Come on guys, make some guess. इसलिए सेकंड रनर अप का ये पुरस्कार दिया जाता है प्रियंका को। बड़ी वाली प्रियंका को पहले पकड़ा देंगे, फिर बाद में देखिए, जो ये हमने और वेद प्रकाश सर ने, आदरणीय चेयरमैन सर ने जो हमने डिक्लेयर किया है, इसमें बहुत एक दो नंबर का फर्क है, बस इतना नजदीकी मुकाबला है ये। लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपके बोलने का एक्सप्रेशन क्या है, आपका डिक्शन क्या है, आपको कंटेंट की कितनी जानकारी है, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं। आपका अपीयरेंस क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये देख करके आपको दिया जाता है। इसलिए ये मत सोचिएगा कि अगर शायद एक आध जगह कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाई भी हो जाता है। लेकिन अब मैं नाम लेना चाहूंगा, जो फर्स्ट रनर अप है वो है संस्कृति। उनके लिए दो बंसल सर और आदरणीय वेद प्रकाश सर से निवेदन करूंगा कि ये संस्कृति के लिए जोरदार और अब सारे वेट कर रहे होंगे कि विनर कौन है। कौन है विनर?
ताली बजाने का मतलब शेखर ये नहीं होता, और जब जनता जनार्दन ने बजाई दी है तो आ ही जाओ। एक बात मैं जरूर बोलूंगा कि शेखर के विनर बनने में एक चीज थी, मैं पहले बता देना चाहता हूं बच्चों को, जो मेरा जहां तक सवाल है कि शेखर ने जो कुछ भी बोला वो एक्सटेम्परी बोला, साथ ही साथ एक्सप्रेशन जो था, इस आदत को कि हम पढ़ते हैं जो पेज ले लेके, मैं बेटा आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस आदत को थोड़ा सा हटाइए, और अगर आपने कोई काम किया है तो ये मत बोलिए कि मैंने कोई काम करा है। करा है इज नॉट द राइट हिंदी, इसलिए किया है। करा है ठीक है, चल जाएगा, इंग्लिश हो गई है, और वो इंग्लिश में तो ठीक है, बट ये अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। इसलिए अब मैं निवेदन करूंगा, और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए सर्टिफिकेट है वो और भी कीमती है, इनसे भी ज्यादा कीमती, उन्हें वो दिया जा रहा है बुके के साथ। इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आंचल को कि कृपया बुलाएं। सबने बहुत अच्छा बोला, अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा पुष्कर जी को कि कृपया वो आए और ये सर्टिफिकेट लेने से। शब्दों को बांधा जाए कैसे जब कुछ भी समझ में नहीं आता, शब्दों को बांधा जाए कैसे जब कुछ भी समझ में नहीं आता। पुष्कर, ये बुके देकर के ये दिल तुम्हारे स्वागत का उपहार सजाता है। मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगा मुस्कान को कि वो आए और इनके लिए भी जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि सर जो है वो आदरणीय श्री अंशी बंसल सर से मैं निवेदन करूंगा कि और दो शब्द बाकी हैं उन्हें पूरा करके आज के समारोह को संपन्न। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जैसा अभी मैंने कहा कि जिस लक्ष्य को लेकर के आप हमारे पास आए हैं, तो विवेकानंद जी की टीचिंग के हिसाब से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जब तक उसको प्राप्त ना कर लो तब तक आगे बढ़ते रहो, लगे रहो, जब तक वो असंभव ना मान के संभव की कैटेगरी में ले आओ, और उसके लिए प्रयत्नशील बने रहो, और हमसे जो भी आप एक्सपेक्ट करते हैं वी आर ऑलवेज देयर। धन्यवाद करता हूँ आने वाले हमारे पंडित जी सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद, थोड़ा समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने यहीं नहीं रुक जाना, उसके लिए एक शेर में आपको पढ़ेंगे। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क में इंतहा और भी हैं, तू शाहे बाज है रॉयल बर्ड, तू शाहे बाज है, उड़ना है काम तेरा, तेरे सामने अभी आसमां और भी है। वेद प्रकाश सर को सुनने के बाद मैं भी कहता हूँ कि ये तो है चंद ही जलवे जो झलक आए हैं, ये तो है चंद ही जलवे जो झलक आए हैं, फूल और भी हैं मेरे दिल के गुलस्ता में अभी, लेकिन वो वक्त आएगा तब। Thank you so much, sir. Thank you so much to our chief guest for gracing this occasion. Thank you so much to our chairman for his precious words. Thank you so much for everyone who are present here to make this occasion more auspicious. And last but not least, thank you to all the camera crew and all the persons assisting here. Please have a big round of applause for them.
I would like to end this program by quoting some lines. Those are, take risk in life. Take risk in life. If you win, you will lead. If you lose, you will guide. अच्छी एंकरिंग बच्चों में बहुत प्रतिभा है, बहुत प्यारे लगे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा।